हाँ रंजीत भाई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजीक है और मैं ग्रेटफुल रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। मैं हाय सबसे रंजीत। पहले तो पायनियर ग्रुप का और सुधीर भाई का पर्सनली धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये सर्विस का मौका दिया। और जितने भी भाई बंद बैठे हैं, क्योंकि इस हमाम में हम सब के सब नंगे हैं, इसलिए मैं ये बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही कि मैं कोई लंबा चौड़ा स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो मैं फील करता हूँ वो बता सकता हूँ आपको। एंड प्रार्थना करता हूँ कि क्या पता किसी न किसी के लिए कोई न कोई शब्द ईश्वर ऐसा बुलवा दे जो उसके काम आ जाए। और अभी महेंद्र भाई को जो हम सुन रहे थे, तो महेंद्र भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपकी इच्छा हो रही थी और आप उसको रोक पाए। तो ये जो रोक पाना है, ये एक्चुअली में अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपने अगर सुबह करी हो, ये इट कॉल्स फॉर ग्रेटिट्यूड। बिकॉज मैं स्वयं में कभी भी इतना मजबूत नहीं होता हूं कि मैं जो चाहूं वो कर लूं। यही एक मेरा मिसकंसेप्ट जो है ना, कि जब मैंने शराब शुरू में पहले दिन पी, तो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, एक कनेक्शन जोड़ा लोगों के साथ, और एक मुझे आसान तरीका हर समस्या से भागने का दे दिया कि मैंने मेरे 2 पैग लगाए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लिए। वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन मेरे दिमाग में वो समस्या खत्म हो गई, जबकि वो कभी भी खत्म होती नहीं है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि यार ये चीज, क्योंकि मेरा एक एस्केप मैकेनिज्म बन जाता है, और उस एस्केप मैकेनिज्म को निकालने के लिए जो एक जैकपॉट है, एक्चुअली में ये 12 कदम, क्योंकि आज सुधीर भाई ने पता नहीं कहां से ये मुझे टॉपिक निकाल के दे दिया कि वाई आई नीड टू डू 12 स्टेप्स। तो वाई आई नीड टू डू दोज 12 स्टेप्स का एक जो जैकपॉट वर्ड है, वो ये है कि टू गेट द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन टू मी। वरना अगर मेरे में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आएगी, तो अभी जैसे महेंद्र भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगलिंग रिजीक के साथ कब चालू हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। एंड टू गेट द स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई नीड टू डू सर्टन थिंग्स, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी तो आएगी नहीं। एंड वो जो मेरी मेंटल इलनेस है, जो मेरा बीमार दिमाग है, उसको मुझे कुछ सपोर्ट सिस्टम, मेरी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए जो चीज चाहिए, उसके लिए ये 12 टूल्स मुझे दिए गए हैं। इन टूल्स के माध्यम से, बिकॉज मेरी, जैसे मैंने आपको, आई एम सॉरी टू रिपीट दिस वर्ड अगेन, कि मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं हूं, और मुझे इतनी ये प्रैक्टिस ऑफ द प्रोग्राम मैं जरूर करता हूं, लेकिन उनको राइट वर्ड्स में कैसे डालना है वो मुझे मालूम नहीं। क्योंकि अभी मैं कुछ स्पीकर्स को पहले सुना, तो जितना मुझे बोलना चाहिए वो सब तो ऑलरेडी बोले हुए हैं, तो आपने उनको ऑलरेडी सुन लिया है। तो आई हैव नथिंग न्यू एक्सेप्ट कि मैं क्या कर रहा हूं वो बता सकता हूं आपको। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है कि जो भी मेरे ये, जिस चीज की वजह से जो मेरी जिंदगी एक स्टैंड स्टिल आ गई, क्योंकि जो मैंने ड्रिंकिंग में पाया, मैंने क्या पाया, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, ये था वो था, लेकिन जब मैंने उसको रोका, तब मुझे पता लगा कि वो सब एक भ्रम था। अगर मैंने रोका ही नहीं, तो वो मेरा भ्रम एज इट इज मेंटेन्ड है। जो आज पी रहे हैं वो उस भ्रम में ही पी रहे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनके इतने ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक अपनी ग्रैंडियोसिटी में, एक अपने दिमाग के गुरूर में कि मैं पता नहीं क्या हूं, एंड ब्ला 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 ब्ला, उसमें जीते रहते हैं। जो मैंने मेरी जिंदगी के 30 साल जिए, मैंने मेरा ज्यादा खुद के बारे में इसलिए नहीं बताया कि हम सबकी कहानियां लगभग एक जैसी है, किसी की थोड़ी सी ज्यादा, किसी की थोड़ी सी कम। मैं सिर्फ मेरी कहानी में एक ही प्रार्थना सब लोगों के लिए करता हूं कि जो इस अल्कोहल की कीमत मैंने चुकाई, वो ईश्वर किसी को भी वैसी कीमत ना चुकवाए। क्योंकि वो जो रॉक बॉटम वर्ड है, वो रॉक बॉटम मैंने आसानी से नहीं हिट किया। 30 साल लग गए मुझे उस रॉक बॉटम को समझने में और उसको हिट करने में। तो आई जस्ट प्रे कि लोगों के साथ ऐसा ना हो। बट अब ये स्टेप्स मुझे क्यों करने की आवश्यकता है,
और ये स्टेप्स मुझे क्या देंगे, क्योंकि मेरे जैसा ग्रीडी आदमी जो है वो अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं तो, वो कहते हैं ना कि किसी के कटे पे मुतू भी ना, अगर मुझे उसमें कोई फायदा ना हो रहा हो। मेरे जैसा सेल्फिश इंसान सेल्फलेस थॉट कैसे लेके आ सकता है? ये सेल्फलेस थॉट लाने के लिए ये जो वर्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये वर्ड वर्ड ही है, लेकिन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मीनिंग क्या है कि मेरे सोचने समझने का तरीका बदलना। एल्कोहलिक अनोनिमस में जब मैं आता हूं तो इन क्लासरूम्स में या इन मीटिंग रूम्स में जब हम बैठते हैं तो वहां कोई दवाई थोड़ा दी जाती है या वहां कोई झाड़ा थोड़ा डाला जाता है कि वो झाड़ा डाला और मेरे शराब भी चली गई और मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट भी चले गए और मैं बिल्कुल, इसमें हम लिखते हैं कि हम संत नहीं बनना चाहते और हम संत बन भी नहीं सकते, लेकिन मेरे थॉट प्रोसेस में कि भाई मैं तो संत बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहां मैं जाता हूं क्योंकि जो मैं आई एम कमिंग टू द सेकंड स्टेप, पहले पहले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा कदम है ना कि मैं आया, मैं आता रहा और मैं आता रहा, ये स्टेप मेरे लिए, मेरा जो ये बंद दिमाग होता है ना विच सेज कि आई नो एवरीथिंग, उसको वो एक दिन में बंद नहीं हुआ। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे एक दिन में नहीं आती, एंड आई हैव टू मेंटेन इट ऑन अ डेली बेसिस, वन डे एट अ टाइम, वन डे जस्ट फॉर टुडे या वन डे एट अ टाइम जो हम कहते हैं, वो क्या है, इट इज क्योंकि मुझे कल का नहीं पता, एंड टू नो फॉर टुडे कि मैं आज किस स्थिति में हूं, इसके लिए ये स्टेप्स मुझे, जब मैं मेरी नीचे में इन स्टेप्स को करने के बाद इन्वेंट्री लेता हूं तो मुझे पता लगता है कि मैं आज किस स्थिति में हूं एंड व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन। बट उससे पहले ये सब चीजों को लाने के लिए ए के अंदर मैंने, ये मेरा जो छोटा सा स्पैन है उसके अंदर मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ए में आए, मेरी नजर के सामने आए, उसमें से कई लोग इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन वो मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो थॉट प्रोसेस के साथ आते रहे, लेकिन वो टिके नहीं। मैं जब शुरू शुरू में 2016 के अंदर मीटिंग में गया तो लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे जो तू जिस चेयर पे बैठा है उस पे फेविकॉल लगा के बैठ जा, क्योंकि कीप कमिंग बैक वही है। इफ आई कम, आई केम एंड आई केप्ट कमिंग, दैट इज द टाइम मैं देखता हूं कि यार जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है, एंड वो चीज करने के लिए मैं बाय डिफॉल्ट ये स्टेप करूंगा अगर मैं आता रहूंगा तो। ये मेरी एक जो होप है उसको जगा रहा है ये मेरा कदम। और इस कदम से पहले जो चीज है वो जो प्राइमरीली, व्हाट इज एल्कोहलिक एनोनिमस फॉर मी, एल्कोहलिक एनोनिमस मेरे लिए क्या चीज है, ये मेरे लिए सबसे पहले एल्कोहलिक लिखा हुआ है, एल्कोहल के बाद एल्कोहलिक बनाना, तो क्या एल्कोहल से मैं पीड़ित हूं और क्या मेरे पैटर्न ऐसे हो गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और मेरी साइकिल बंद नहीं होती है, मोर एंड मोर मेरे अंदर चलती रहती है, तो मैं एल्कोहलिज्म एंड एल्कोहलिक बन गया हूं। तो इसकी अगर मुझे स्वीकारता ही नहीं है, इफ आई डोंट एक्सेप्ट, मैं आपको क्या एक्सेप्ट करूंगा अगर मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। और जो हमारे यहाँ पे पैटर्न ऑफ मेंबर्स जो होता है वो आए और चले गए, 4 दिन 6 दिन 10 दिन, और आई एम सॉरी टू से दिस कि ये ऑनलाइन मीटिंग में मैंने कोई 2-4 लोगों को सुन लिया और उससे मुझे लगता है कि मैं तो डॉक्टर रिजीक सी बन गया हूँ, रिजीक सी बेवड़े की बजाय। सबके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है फटाफट, क्योंकि ज्ञान का भंडारा मुझ में बहुत आ गया। और यहाँ ये कह रहा है कि भैया तेरी स्लेट को क्लीन करेगा तभी तो यहाँ जो बोला जा रहा है वो तेरे समझ में आएगा। तो एब्सेंस ऑफ एल्कोहल कैन हैपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं मीटिंग अगर आता रहूंगा, चांसेस हैं कि मैं ना पीऊं, बट सिर्फ ना पीने से मैं अपने आप को, जो मैं लॉस्ट हो गया हूं उस मेरे एल्कोहलिज्म के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैंने देखा कि यार थिंग्स आर नॉट हैपनिंग जैसे होनी चाहिए, आम आदमी के साथ जैसी हो रही है वैसी मेरे साथ नहीं हो रही है, एंड आई एम लॉस्ट। तो टू फाइंड माई सेल्फ आई नीड दीज 12 स्टेप्स।
I need that spiritual awakening. I need a power greater than me which can restore me to sanity. इन सबसे पहले जिस चीज की मुझे प्रथम आवश्यकता है वो है कि क्या मैं ए मीटिंग के अंदर जब जा रहा हूं, एम आई गोइंग देयर विद अ ओपन माइंड। देखिए, मैं थोड़ा सा ब्लंट हूं, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ये बात ओपन माइंड पहले बोल रहा हूं। मेरे जैसा आदमी जो सुबह से लेके शाम तक हर पौवे के ऊपर एक नई कहानी, नया झूठ और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जोड़ के चल रहा था, उसको मैं सोचूं कि मैं एक दिन में एक ही मीटिंग में आया और मैं रिग्रेसली ऑनेस्ट हो गया, दैट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीबडी। किसी किसी के साथ हो जाता होगा, बट ऑनेस्टी में अब शुरुआत में मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी से भी पहले मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मैं एक्सेप्ट क्या करूं। अगर मेरा दिमागी बंदे में सब कुछ जानता हूं, व्हेन आई एम राइट, तो जो आदमी सही है उसको मैं दूसरा इंसान क्या ठीक करेगा। तो ही हैज टू बी लिसनिंग टू दैट अदर पर्सन विद ओपन माइंड कि भाई तेरी ये समस्या हो रही है, क्या तू इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है क्या। अगर उसका दिमाग बंद है तो कहेगा नहीं मैं ठीक हूं, आप शोर मचाना बंद कर दो। ये मैंने बहुत लोगों को मेरी जिंदगी में कहा है। मतलब ये मेरे किसी और के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ये मैं मेरे ऊपर ही बोल रहा हूं कि मैंने 30 साल लगा दिए रिहैब सेंटर्स और ये ट्रीटमेंट सेंटर्स और साइकेट्रिक सेंटर्स में घूम घूम के, बट मैंने ये ही नहीं माना कि अल्कोहल इज माय प्रॉब्लम। मेरी हर वक्त ये थी कि मेरे सराउंडिंग, मेरे घर वाले, मेरा व्यापार, मेरा दिस, मेरा दैट, ब्लेम गेम। क्यों? क्योंकि मेरा भौंट जो बंद दिमाग, जो मेरा भौंट दिमाग था, वो कभी इस बात को मैंने खुले दिमाग से ना तो किसी की सुनी और ना कभी उसके ऊपर विचार किया कि यार रिजिक तू कहां जा रहा है। और अनलेस एंड अनटिल रिजिक खुद के बारे में, ये प्रोग्राम सेल्फलेस प्रोग्राम है, हम बहुत बोलते हैं कि सेल्फलेस सेल्फलेस, लेकिन ये 12 कदम करने के लिए मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा, जो मुझे, और उसके लिए मुझे एक द पर्सन हु हैज वॉक्ड द टॉक, आई नीड टू बी कनेक्टेड टू दैट पर्सन, कि जिसने पहले मुझसे पहले इन कदमों से जो चला है और आज वो चलते चलते इनको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास कर रहा है। ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जिसकी मुझे जरूरत है इनको करने के लिए। लेकिन करने क्यों है, वो चीज इससे रिलेटेड है कि व्हाई आई नीड टू डू इट। मैं मेरे अंदर जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं या जो मेरे अंदर और खामियां हैं, मैं खामियों का पुतला हूं, लेकिन सबसे बड़ी खामी मेरी अंदर क्या है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम माई मास्टर। वो जो एक लाइन है ना एक किताब के अंदर कि आई एम द डायरेक्टर, तो हर एल्कोहलिक एक डायरेक्टर ही होता है, वो दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता है। वो मीटिंग में अगर आता रहेगा तो चांसेस हैं कि वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए वो शराब से दूर रह सकता है। सिर्फ शराब से दूर। वो मेंटली फिट नहीं हो सकता, उसके मेंटल हेल्थ को जो प्रोटीन चाहिए वो उसने अभी तक नहीं दिया है। ही कैन ओनली बी एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज एल्कोहल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी का शॉर्ट पीरियड 2 साल हो सकता है, किसी का 1 साल हो सकता है, किसी का 15 दिन हो सकता है, बट वो डिपेंडिंग उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी मेंटल आज की स्थिति क्या है उसके ऊपर। क्योंकि अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया और इसको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास नहीं किया, तो मुझे मेरी परिस्थितियां, मैं इतना मजबूत इंसान नहीं हूं कि मैं हर चीज को मैं जैसे चाहूं वैसे डील और टैकल कर पाऊं। मैं कहीं ना कहीं लुढ़कने के मेरे चांसेस बन जाएंगे और पता ही नहीं लगेगा कि कब मेरे जीवन में शराब दोबारा आ गई। कल मैं किसी से ऐसे ही बात कर रहा था, ये इन बिटवीन आपको एक बात बता रहा हूं। जब मुझे ए का नहीं पता था और मैंने मेरे जीवन के अंदर जब मेरा एल्कोहलिज्म चल रहा था, तो एक बार नहीं 2 दफे मैंने शराब छोड़ी है। एक बार मैंने छोड़ी, किसी एक व्यक्ति से मैं मिला जो मुझे ये उसने ये नहीं बताया था कि इज ए मेंबर। वो मुझे अब पता लग रहा है कि इज ए मेंबर। जब मैं उसकी बातें याद कर रहा हूं, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मेरे जीवन में, मेरी याददाश्त में और मेरे होश के अंदर वो एक ही समय ऐसा है जब मैंने
मेरे ग्लास को आधा पी के छोड़ के आ गया था। नहीं तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा, चाहे मैं गिर गया तो भी मैंने उसको तो जरूर पी लिया। और एक बार मैंने शराब छोड़ दी थी 2 महीने के लिए। और ये सुधीर भाई का शहर जो है ना दिल्ली, ये बड़ा दिल वालों का है और पता नहीं क्या क्या इसके लिए कहानियां बनी हुई है। मैं वहां गया और किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का कोई लॉन्च था किसी प्रोडक्ट का, उसके लिए किसी पब के अंदर उन्होंने वो पब बुक किया हुआ था। एंड कोई ये प्रोग्राम करने वाले और एक कोई बहुत मशहूर सिंगर थी जो कोई ये पॉप म्यूजिक गाती थी, उसका वो लाइव कॉन्सर्ट था। चारों तरफ शराब चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, माहौल बना हुआ था। मैं बिल्कुल ये मूड से गया ही नहीं था कि मुझे शराब पीनी है, और मुझे मालूम नहीं लगा कि कब मैंने वहां पी ली, मुझे कुछ नहीं पता लगा। तो ये जो वर्ड है ना कि चतुर चालाक मायावी, ये कल के बाद से मैं उस वर्ड को कई बार अपने आप से दोहरा चुका हूं कि भाई ये एक दिन का प्रोग्राम इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ एवरी डे, एंड अनलेस एंड अंटिल आई एक्सेप्ट who I am, what my problem is, how will I work on to any solution। अगर मुझे समस्या ही नहीं है तो समाधान मुझे थोड़ी ना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस, और अभी जैसे सुधीर भाई कह रहे थे कि एक्सेप्टेंस अकेली, आप कुछ टाइम आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपने आप को पावरलेस मान लिया। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय आदमी बिना शराब के रह सकता है, लेकिन वो कुछ समय शराब के बिना तो रह सकता है। शराब मेरी जिंदगी से बाहर भी चली जाएगी तो हम लोग जो बोलते हैं ना, ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। तो वो जो थिंकिंग है वो क्या है, वो मेरी मेंटल हेल्थ का ही तो डेफिनेशन है कि मेरी थिंकिंग जो है वो ही 36 के फेरे वाली चलती रहती है। तो उसके अंदर मैं कहाँ लपेटे में आ जाऊंगा पता ही नहीं लगेगा। तो ये जो कहते हैं कि पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशन को जैसी है वैसी अगर मुझे एक्सेप्ट करनी नहीं आई, जैसे अभी सुधीर भाई ने मेंशन किया था कि सेकंड पार्ट ऑफ इट, तो वो पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशन अगर मैंने उनको जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया तो वो मुझे कहीं ना कहीं पे अस्त व्यस्त करेंगी। और मेरी अस्त व्यवस्था का जो मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे पास एक एस्केप मैकेनिज्म मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है कि वो मुझे इशारा करता है कि बेटा तेरा टाइम आ गया, अब तू ये कर ले और ये तेरी सब समस्या खत्म है। तो वो लपेटे में आने में मुझे टाइम नहीं लगता। एंड वो मुझे कहां लपेटेगा दैट ऑल्सो आई डोंट नो। तो उसके लिए आई नीड ए रेगुलर चेक, एंड रेगुलर चेक, मीटिंग इज द फर्स्ट फॉर्मूला। बट अगर उसके बाद मैंने मीटिंग के बाद हाफ मेजर्स लीड अस नोवेयर, तो अगर मैंने मेरी नशा कभी आधी अधूरे प्रयासों से किया क्या कि आज पी लिया, 6 महीने नहीं पी, फिर 3 महीने नहीं पी, फिर 1 दिन पी ली, फिर 2 महीने नहीं पी। मैं उसके लिए दिन में 6 बार मेहनत कर रहा था। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाने के लिए भी तो मुझे रिगरसली उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे आएगी? इन 12 कदमों से आएगी। इन 12 कदमों को मुझे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयास करना है, बिकॉज ये 12 कदम सजेस्टेड हैं। वो इसीलिए सजेस्टेड है, लेकिन सजेशन कहां हुआ जब ये कहते हैं कि फर्स्ट 100 एल्कोहलिक्स, तो ये क्या कह रहे हैं कि साहब देवर इनटू रिकवरी, देवर रिकवर्ड एल्कोहलिक्स। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे को कहता है कि साहब हमने ये सब चीजें पहले अपने ऊपर ट्राई करी है, उसके बाद आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको सुझाव दे रहे हैं, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, क्योंकि यहाँ कोई चीज फोर्सिंग नहीं है। वैसे ही हम किसी के ऊपर 12 स्टेप फोर्स नहीं कर सकते। वो किताब भी लिखती है व्हेन यू आर रेडी। तो व्हेन यू आर रेडी मीन्स व्हाट? दैट व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट अल्कोहल इज माय प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच माय लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल, and when I accept this, that yes, there is a power greater than me which can restore me to sanity. That is step number 2. And then I made a decision. Decision of what? To turn my will. किस चीज से? My will से turn करके मैं God's will. God's will क्या है? यहाँ ये कह रहा है कि हायर पावर, या कहता है गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अब उसमें जो उसको मानना चाहे, उसमें बहुत सारे लोग अपनी ये मीटिंग्स को भी हायर पावर मानते हैं। तो यहाँ पे कोई चीज फोर्स नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम कि हम वी कैन मूव विथ आवर ओन कंफर्ट। बट कंफर्ट ऑफ व्हाट? मैं मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए अगर चाहूंगा तो यहाँ मेरे पास टूल्स बहुत है। यहाँ मेरे पास ये फेलोशिप है जिसमें लाखों लोग ठीक हुए हैं। तो दिस इज अ रिटन प्रूफ, एंड मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि ये काम
काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये यहाँ पे साथ में लिख देते हैं कि ये काम करता है, अगर करने दोगे तो क्या मैं करने दे रहा हूं? अगर मैं करने दे रहा हूं तो मुझे ये 12 स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे अंदर जो ये जो हमारे वो लिखते हैं ना 7 सिंस, ये सिंस नहीं है, ये ऋजिक की असलियत है, ऋजिक का एक्चुअल सार है कि वो अपने आप को कितना घमंडी या कितना इगोइस्टिक समझता है कि मेरे से आगे तो कुछ है ही नहीं। मैं वो डायलॉग मारता था कि मेरे बाद भगवान श्री राम का नाम ही है भैया, तुम मस्त रहो। तो ये ऐसे डायलॉग जो है, ये मेरी वो जो मैं थी वही तो मरवा रही थी ना मेरे से। फिर मेरे से बड़ा लालची, चाहे वो साली दारू हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो पैसा हो, मैं कहीं अपने आप को तो रोकने की कंडीशन में हूं ही नहीं। आई एम नेवर सेटिस्फाइड। जलन, किसी ने अगर एक अच्छा मॉन्ट ब्लैंक का पेन खरीद लिया तो मेरे अंदर तिलमिलाटी लग गई कि यार ये साला कहां से लिया है, इसकी क्या औकात, मैं कौन होता हूं किसी की औकात डिसाइड करने वाला यार। बट ये सब गुस्सा, जो चीज मुझे नहीं मिल रही है या मुझे नहीं आ रहा है या आपने मुझे कुछ कह दिया, मुझे अगर मेरी असलियत दिखाने की कोशिश करी तो मैंने आपसे कोनस बांध ली। लस्ट, लस्ट इज दैट वर्ड विच इज, लस्ट जो है वो मेरा ऑब्सेशन का जन्मदाता है। और मैं, ये जो अल्कोहल है इसका भी मुझे ऑब्सेशन है। मैं ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का मरीज हूं, क्योंकि मुझे ऑब्सेशन क्रिएट करना मेरी ट्रेट है। तो लस्ट का मीनिंग सिर्फ विमेन या सेक्स का लस्ट नहीं है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। पहले मुझे अल्कोहल का था, उसके बाद कई लोगों को, मेरे जैसे को तो नहीं है, लेकिन वो काश थोड़ा बहुत अगर उसका 5-10% हो जाता तो ठीक रहता, कि काम का भी कई लोगों को ऑब्सेशन हो जाता है, वो 24 घंटे काम ही करते, परिवार को छोड़ देते। तो ये जो लस्ट जो है, ये मेरे उस ऑब्सेशन को बनाने का एक सबसे बड़ा अड़ंगा है। और उसके बाद में मैं, मेरी वो सेल्फ पिटी कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि मैंने कुछ कर्म तो किया नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर मेरे ब्लेम गेम और मेरे डिनाइल्स जो हैं उनसे मैं उसको कवर करके अपने आप को जो जस्टिफाई करने का मेरा एटीट्यूड, और उसके बाद में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, देयर कम्स, जब मैं मेरे इन चीजों से बाहर निकलूंगा और मैंने ऑनेस्टी के साथ, यहाँ इस मेरे ख्याल वो 61 नंबर पेज पे है या कितने पे, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट पेज नंबर तो, लेकिन वो लास्ट 2 लाइन्स में वो लिखता है कि अगर कुछ भी मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरे 5वें कदम में कुछ भी अनस्पोकन रह गया तो वो मुझे निश्चित पिलाएगा। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि मैं उसके बिना वो हैप्पी जॉयस एंड फ्री वाले फ्रेम में कभी आऊंगा ही नहीं। मैंने अंदर कुछ राज छुपा रखे हैं, तो वो जो अंदर छुपे हुए हैं वो कभी न कभी किसी न किसी एंगल पे तो बाहर निकलेंगे, और जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन वो मुझे मरवाएंगे। और मैंने ऐसे 2-4 एक्चुअल में मेंबरान के साथ मेरी मुलाकात हो चुकी, जिनके साथ ये हो चुका है, और उन्होंने 5, 7, 8, 10 साल कर लिए थे। इनफैक्ट मुझे एक एनए के मेंबर मिले थे वहां कैलकाटा की एक कन्वेंशन में, जिनकी 27 साल की रिकवरी थी, 100 से ऊपर स्पॉन्सी घूम रहे थे और वो रिलैप्स हो गए थे। तो वो जो कहावत है ना कि अ स्पॉन्सर शुड ऑलवेज बी इन अ चेक, यू नेवर नो व्हेन योर स्पॉन्सर बिकम्स योर स्पॉन्सर, वो बात भी सिद्ध होती है। और वो क्यों हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो, कि मुझे सब आता है। तो इन सब को मारने के लिए ये मेरा चौथा और 5वां इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स माय छठा एंड 7वां, जो मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज माय छठा? कैरेक्टर डिफेक्ट। जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उन्हीं की वजह से तो मेरे जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटीज या जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये उन्हीं की वजह से तो आ रखी हैं। अगर मैं उनको चिन्हित ही नहीं करूंगा तो मैं उनको दूर क्या करूंगा? तो चिन्हित करने के लिए मैंने उसकी, अगर मैंने लिस्ट नहीं बनाई तो दे विल नेवर बी रिमूव, माई एंगर, माई लस्ट, ये जो मैंने अभी आपको बात बताया, ये सारे दीज आर, ये ऋजिक की असलियतें हैं। ये है ऋजिक एक्चुअल में, क्योंकि ऋजिक
वो 5 मुखवाड़े वाला वो जो रावण देखते हैं अपन, तो वो रावण के जैसा ही हूं मैं, कि हर चेहरा मेरा अलग कुछ है, कि मैं बोलता कुछ हूं, मैं करता कुछ हूं, होता कुछ है, मैं सोच कुछ रहा हूं, मैं बोल कुछ रहा हूं, और मेरे मन में कुछ और है। तो ये इतने मुखड़ों के नीचे एक वो जो रिजिक है, उसको निकालने के लिए मुझे इन स्टेप्स को करना जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई नीड दी स्टेप्स। ये है ना कि व्हाई आई नीड टू डू द स्टेप्स, आई नीड टू डू द स्टेप्स टू मीट विथ रिजिक, जो ओरिजिनल रिजिक है उससे मिलने के लिए, जो खोया हुआ रिजिक है उसको पाने के लिए मुझे इन स्टेप्स की आवश्यकता है। 8वां और 9वां वो मैंने वो बताया नहीं आपको कि वो पहले गिव अप है, फिर क्लीन अप है, फिर मेकअप है एंड फिर ग्रो अप है। तो ये जो मेकअप है उसमें मैं मेकअप किसके साथ कर रहा हूं, मैंने किन के नुकसान पहुंचाए हैं, जो मेरे नियर एंड डियर वन थे उन्हीं को मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं। कोई दूसरे के तो मैं नुकसान छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकता, लोग दूध देते मेरे। तो मेरे जिनको नुकसान पहुंचाया है उनके साथ, बिकॉज आई क्रेव देयर बीइंग टुगेदरनेस विथ मी, और ये फीलिंग कि मैं उनके लिए मेरे अंदर भाव जगे, उसके लिए अगर मैं ये कदम नहीं करूंगा तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होगा कि मैंने किसको दुख पहुंचाया है, किसको मैंने फिजिकल, मेंटल, मॉनिटरिकल, इमोशनल हर्ट किया है। ये मुझे कभी एहसास ही नहीं हो सकता इस चीज के बारे में, क्योंकि जिसका मुझे खुद के बारे में तो एहसास नहीं हो रहा कि मैं मर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं वो काम कर रहा हूं। तो जो खुद के लिए कंसर्न नहीं है वो दूसरे के लिए क्या कंसर्न होगा। तभी मैंने कहा कि ये शुरुआत में सेल्फिश प्रोग्राम है, टू बी सेल्फलेस। यू कैन नॉट बी सेल्फलेस विदाउट बीइंग सेल्फिश। अगर मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं दूंगा क्या आपको, जो मेरे पास है वही तो दूंगा। अभी सुधीर भाई अपने बारे में बता रहे थे, क्योंकि मुझे उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं और वो जिस स्ट्रगल से जा रहे हैं उस स्ट्रगल का भी मुझे जानकारी है। तो उसके बावजूद वो यहाँ सर्विस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और अपने आप को एक नॉर्मल जीवन जियाने का बहुत खुशहाली से प्रयास कर रहे हैं। वो कहां से आएगा वो लेवल, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री? वो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द मेथड। ये वो टूल है जिससे कि मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं, नहीं तो मैं पहुंच नहीं सकता हूं। आज मैं एक सिंगल आदमी हूं, मेरे बीवी बच्चे सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन मैं खुश हूं। मुझे कोई नोन अननोन फियर्स नहीं है, क्योंकि मुझे आज किसी चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिनको नुकसान पहुंचाया है, लोग मेरे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, ये 8वां और 9वें में जो मैंने नाम लिखे, और उसके बाद में मैंने जहां जहां जरूरत थी या जहां जहां मैं कर सकता था, वहां वहां पे मैंने, क्योंकि पहले मैं दिन में शायद 200 बार सॉरी बोलता हूँगा, लेकिन मुझे उसका मीनिंग या उसका वर्ड का जो लार्जर सेंस है उसको मैंने कभी एब्जॉर्ब करने की कोशिश ही नहीं करी। सॉरी वॉज जस्ट अ वर्ड। आज मैं अपने आप को एल्कोहलिक रिजिक जब बोलता हूं, तो मुझे मालूम है कि मैं एल्कोहलिक बोल के और फिर रिजिक बोल रहा हूं तो क्या मीनिंग है। मैं, आप लोग बोल रहे हो कि एल्कोहलिक सो एंड सो, इसलिए मैं एल्कोहलिक रिजिक हो गया हूं। नो, एल्कोहलिक रिजिक बोलते ही मुझे अपनी औकात याद आ जाती है कि रिजिक, तू रिजिक बनने से पहले एक बेवड़ा है, इस बेवड़े को चेक करके रहेगा तो तू रिजिक बन पाएगा, वरना यही रिजिक तू पहले था जब पी रहा था। मेरा घर का कुत्ता मुझसे बिस्किट नहीं खा रहा था। आज लोग मुझे न्योता दे रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि आज 15 जून 2025 को आप भाई मुझे सुन रहे हैं। ये वही रिजिक है जिसको घरवाली इसीलिए छोड़ के चली गई कि बच्चे को इसके लिए मेरे से अलग करना पड़ा कि इस बेवड़े के साथ कौन रहेगा। रिजिक तो वही है ना। तो ये कब पॉसिबल हुआ, व्हेन आई गो थ्रू दीज स्टेप्स। एंड जो इसका लॉन्गिटिविटी, जो एक वर्ड होता है कि फॉर माई लॉन्गिटिविटी आई नीड टू डू देम ऑन अ डेली बेसिस, आई नीड टू चेक माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। मेरा 10वां कदम मेरी इन्वेंट्री है, वो मुझे रोज ये कदम चेक करने के लिए कहती है कि भाई आर यू ओके। एंड वो 10वां कदम ही मुझे आज का दिन और कल का आने वाला दिन, दैट इज व्हाई इट इज सेड। वैसे 10वां कदम
व्हेन आई एम रॉन्ग आई एडमिट। तो वो रॉन्ग के लिए मुझे रात भर के लिए इंतजार नहीं करना। अगर मैंने किसी के झापट मार दिया और मैं रात भर इंतजार कर रहा हूं तो अगले दिन तो वो मुझे लेफ्ट राइट ही कर देगा। वो मुझे वही करना है। बट माई इन्वेंट्री फॉर द डे दैट आई टेक एट नाइट व्हेन आई एम resting, कि now I am resting for the day. That is the time when I check my entire day and I look forward for my next, कि अगर ईश्वर ने मुझे कल का दिन दिया तो what is my plan for that day. And of course 11वें में, क्योंकि 10वें तक अगर आप इन कदमों को करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, जब आप किसी स्पॉन्सर के साथ बैठ के इनको कर रहे होंगे तो आपको एक चीज की भली भांति चीज पता लगेगी कि दूसरे में आप इनसेन माइंड में हो। आपका पागलपना दूर करने के लिए आपको आपसे बड़ी एक शक्ति चाहिए। और जब आप 10वें की इन्वेंट्री लिख रहे होते हो तो आप सैनिटी में आ चुके हो, क्योंकि उसके बिना आप अपने ईश्वर से क्या बात करोगे। अगर आपका दिमाग ही कंफ्यूज है, आप खुद ही ईश्वर बने हुए हो। ऋजिक तो 24 घंटे ईश्वर खुद ही बना हुआ था, तो वो क्या समझ लेता। तो मेरे ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए मेरे को ये 10 कदम रोजाना, क्योंकि चौथा कदम जो है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक बार तो मैंने चौथा लिख के कर लिया, बाकी जो मेरा 10वां कदम है वो मेरा रोज चौथा कदम हो रहा है। मैं जहां गलत हूं मैंने स्वीकार किया, तो मैंने क्या किया, 8वां और 9वां मैंने वहां कर दिया ना, जहां गलती मेरी स्वीकार कर ली, मेरी ईगो को स्लैश कर दी। एंड आई एम वर्किंग द स्टेप्स इन माई डे टू डे एक्टिविटी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ माई लाइफ। क्योंकि हाफ मेजर्स कि मैं शराब के लिए तो इनको अपनाऊंगा, बाकी जीवन में मैं मंत्रबाजी करता रहूंगा, तो वो मंत्रबाजी जहां मेरे को फंसाएगी मैं भागूंगा, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो वो चतुर चालाक मायावी के जकड़े में है ही। उसको मैं, जैसे मैं अपनी ट्रेड्स को जिंदगी में कभी खत्म नहीं कर सकता हूं, उनको चेक कर सकता हूं, वैसे ही वंस एन एल्कोहलिक वंस अ ड्रगी इज ऑलवेज अ एल्कोहलिक एंड ऑलवेज अ ड्रगी। वो क्यों है कि ही इज ऑलवेज इन दैट ग्रिप। उसके पास एस्केप मैकेनिज्म वो एक ही उसके दिमाग में फीटेड है, जो मेरे दिमाग में फीटेड है। उसको मुझे रोज एक चेक मोड पे रखना है, और ये 10वां कदम मुझे उसमें मेरे चेक मोड पे ला देता है। 11वें में जो मेरी शुरुआत, दिन की मेरी बिगिनिंग है, वो मेरी उसी अरदास से है कि आज तूने मुझे, सबसे पहला वर्ड इज माई थैंक यू, कि तूने मुझे उठा दिया एंड यू गिवन मी अ ब्यूटीफुल डे, नाउ प्लीज गाइड मी थ्रू द डे। एंड लोग कहते हैं कि दाई विल बी डन, मैं उसका उल्टा कहता हूं, ईश्वर तेरी मर्जी तो चले या ना चले, लेकिन मेरे जीवन में मेरी मर्जी ना चले, क्योंकि मेरी चलेगी तो मैं मरूंगा। तो वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गॉड को मैं गुड ऑर्डरली डायरेक्शन की, भाई किसी ने भी कुछ अच्छा कह दिया उसको वैसे ही फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने तो किसी गॉड को देखा नहीं है। आई एम अ बिलीवर, बट बिलीवर ऑफ वॉट, दैट यस देर इज सम एनर्जी ऑन इन द ग्लोब विच इज रनिंग एवरीथिंग, तो दैट एनर्जी इज देयर। मैं एक हायर पावर को मानता हूं, बट दैट इज अ स्कल्पचर, एक मूर्ति है, किसी मूर्तिकार ने बनाई है, वो भी कोई इंसान ही होगा, बट मेरा बिलीफ सिस्टम है उसमें। और वो बिलीफ, जब मैं उस बिलीफ को चेक करता हूं और हकीकत में वो चीजें बदलती है, तो मेरा फेथ हो जाता है। वो कहानी, वो ड्राइवर वाली, पंचर हो गया, ये हो गया, वो आप सबने सुन रखी है, तो वो क्या है, वो मेरा फेथ कन्वर्जन होने का वो तरीका है। और उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। आई विल हैव टू बी कीप कमिंग बैक। व्हेन आई कम आई सी कि 6 महीने हो गए मुझे भी आज रिकवरी में चलते हुए, ये एक एक दिन करते हुए, मुझे भी आज कुछ समय हो गया। 16 अक्टूबर से मैंने नहीं पी, और जिस दिन मैं ये मीटिंग में गया उसके बाद में ना तो मुझे किसी रिहैब में जाना पड़ा और ना मुझे और कहीं जाना पड़ा। तो इसमें मेरा रोल क्या है, फर्स्ट वो मेरे एक्सेप्टेंस से चालू होता है, क्योंकि उसमें ना मेरा स्पॉन्सर था, ना ये फेलोशिप थी, ना मेरा ईश्वर था, उसमें सिर्फ ऋजिक अकेला ही था। तो अगर ऋजिक ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये समस्या है उसकी, तो नोबडी कैन हेल्प हिम। गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो सबसे पहले मुझे अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, और अपनी मदद करने के लिए मुझे स्वयं को पहचानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या एंड व्हाट इज माय प्रॉब्लम। देन ओनली आई कैन वर्क फॉर द सॉल्यूशंस, एंड दीज स्टेप्स आर द सॉल्यूशन। एंड बंद करना शराब बहुत आसान है। आप ताले में बंद कर दीजिए, आप रिहैब में डाल दीजिए, आप किसी थाने में आन मिलो सजना के पट्टे पड़ने लग जाएंगे, तो आप बंद हो जाएगी आपकी शराब। लेकिन उसको बंद करके रखने के लिए आपको इन ए मीटिंग्स में आना पड़ेगा, और जब आप इन ए मीटिंग्स में आ रहे हो
तो शराब जब आपकी बंद होने लग गई तो आपको दिखने लगेगा कि यार व्हाट एम आई मिसिंग, क्योंकि पहले तो मैं उस मेरे बंद चश्मा से कुछ दूसरी चीज देख ही नहीं पा रहा था. तो व्हेन आई स्टार्ट सीइंग, दैट इज व्हेन आई फाइंड दैट आई एम एक्चुअली अ लॉस्ट मैन. I have to gather everything back to my life, and to get those things back to my life, I have to go through these steps. And whoever has been through these steps till the 11th step, आज मेरे ईश्वर ने मुझे अरदास में कहा कि साहब सुधीर भाई का फोन आएगा तो तुझे यस बोलना पड़ेगा. इट इज एन अपॉर्चुनिटी. ये ईश्वर का आदेश है मेरे लिए कि जो मेरे पास जो भी कुछ मेरे को मिला है वो अगर मैं आपके पास बांट पा रहा हूं तभी तो अपने पास रख पाऊंगा. आपके पास इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मुझे जाके मेरी प्रेयर्स करनी पड़ी कि साहब मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बोलना है. आप मेरे से अगर पूछ लोगे कि मैंने क्या बोला है, आई डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट जिनको मैं पढ़ के बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम. बट मैं मेरी प्रेयर करता हूं कि यार प्लीज पुट द वर्ड्स इन माई माउथ विच यू वांट मी टू स्पीक ऑन योर बिहाफ. रिजिक क्या है? रिजिक तो एक बेवड़ा है. रिजिक के पास अगर ऐसा कुछ होता, रिजिक अगर इतना कंट्रोलिंग होता तो रिजिक को एल्कोहलिक एनोनिमस में आने की जरूरत ही क्या पड़ती. But I am blessed that I am in Alcoholics Anonymous, because of which I am alive today. So I have certain duties and responsibilities towards Alcoholics Anonymous. आज मैं मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ दायित्व है उनके प्रति. ऐसा ही Alcoholics Anonymous ने मुझे इतना कुछ दिया है तो क्या मेरा उनके प्रति दायित्व नहीं है रीपे करने का? और उसके लिए मुझे मदद मांगनी पड़ती है मेरी हायर पावर से कि मैं वो ही कर पाऊं जो वो चाहते हैं मैं करूं. एंड दिस इज हाउ इट गोज. आप लोग जो अब आई थिंक चेयरपर्सन कैन बी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ. हेलो. हाँ बोलिए ना, बोलिए ना. थैंक यू फॉर अ पेशेंट हियरिंग. आप लोगों ने बहुत प्रेम से मुझे सुना. मैं उसका और पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवादी हूं. एंड आई वुड लाइक टू ऐड एंड रिक्वेस्ट यू पीपल कि जिस किसी को भी फिजिकल मीटिंग अगर कहीं मिलती है, प्लीज ट्राई एंड गो टू द फिजिकल मीटिंग. क्योंकि अभी जो महेंद्र भाई बात बोल रहे थे वो रिजिक के साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है. लेकिन जब मैं फिजिकल मीटिंग में जाता हूं, आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज आफ्टर मीटिंग. क्योंकि मीटिंग के अंदर मैंने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, वो आफ्टर मीटिंग जो हम उसके बाद बाहर बात करते हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वी ऑल शुड यूज इट टू आवर बेनिफिट एंड टू द बेनिफिट ऑफ अदर्स. एंड थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच. कृपया ध्यान दे. कृपया ध्यान दे. कृपया ध्यान दे. अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa. धन्यवाद.